हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एरन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट आयरिश प्ले राइट है इंग्लिश लिटरेचर के। जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, known at his insistence simply as Bernard Shaw, was an Anglo-Irish playwright, critic, polemicist and political activist. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को उनके आग्रह पर बर्नार्ड शॉ के नाम से जाना जाता था, जो कि एक आयरिश प्ले राइट थे, क्रिटिक थे, पॉलमिसिस्ट थे एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ही वॉज बॉर्न इन 26 जुलाई 1856 पोर्टोबेलो, डबलिन, आयरलैंड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज द थर्ड एंड यंगेस्ट चाइल्ड एंड ओनली सन ऑफ जॉर्ज कार शॉ एंड लुसिंडा एलिजाबेथ शॉ। उनका जन्म 26 जुलाई 1856 में पोर्टोबेलो, डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जॉर्ज कार शॉ और लुसिंडा एलिजाबेथ शॉ के तीसरे सबसे छोटे और इकलौते बेटे थे। The Shaw family belongs to the dominant Protestant ascendancy in Ireland. शॉ परिवार आयरलैंड के प्रमुख प्रोटेस्टेंट एसिडेंसी से बिलोंग करता था, मतलब संबंधित था। In 1876, Shaw resolved to become a writer and he joined his mother and elder sister in London. Shaw in his 20s suffered continuous frustration and poverty. 1876 में शॉ ने एक लेखक बनने का संकल्प लिया था और वो लंदन में अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन के साथ शामिल हो गए थे। और अपने 20s के दशक में शॉ लगातार उनको निराशा और गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। शॉज इनिशियल लिटरेरी वर्क अर्न हिम लेस देन 10 शिलिंग्स इन अ ईयर। शॉ का पहला प्रारंभिक लिटरेरी वर्क जो था, उसमें उनको एक वर्ष में 10 शिलिंग्स ही अर्जित किए थे, मतलब अर्न किए थे। देन he became the force behind the newly founded Fabian Society, a middle-class society not through revolution but through permeation of the country's intellectual and political life. G.B. शॉ ने न्यूली फाउंडेड फैबियन सोसाइटी में मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास सोसाइटी ग्रुप के पीछे की ताकत बन गए थे। फैबियन सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना 1884 में लंदन में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। फैबियन सोसाइटी का जो उद्देश्य था, मतलब जो मोटिव था, वो क्रांति के माध्यम से नहीं बल्कि देश में बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन के माध्यम से इंग्लिश सोसाइटी में परिवर्तन करना था उसका मोटिव। आगे चलते हैं। His first novel, The Semi-Autobiographical Immaturity, was published without much fanfare. जो इनका पहला नॉवल था, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था, इसको बिना किसी फैनफेयर के पब्लिश किया गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था। शॉ फर्स्ट वर्क एज एन आर्ट क्रिटिक, देन म्यूजिक क्रिटिक एंड फाइनली फ्रॉम 1895 to 1898 एज थिएटर क्रिटिक फॉर द सैटरडे रिव्यू। शॉ जो हैं, उन्होंने सबसे पहले एक आर्ट क्रिटिक के रूप में काम किया था, उसके बाद म्यूज़िक क्रिटिक के रूप में काम किया था। फाइनली लास्ट में इन्होंने 1895 to 1898 तक सैटरडे रिव्यू के लिए थिएटर क्रिटिक के रूप में काम किया। ही रोट मोर देन 60 plays including major works such as Man and Superman in 1902, Pygmalion in 1912, St. John in 1923. With a range both contemporary satire and historical allegories, Shaw became the leading dramatist of his generation and in 1925 was awarded the Nobel Prize in Literature. उन्होंने 60 से अधिक प्लेज लिखे थे। मेजर वर्क जो है मैन एंड सुपरमैन है, जो मैंने बताया, जो कि 1902 में पब्लिश हुआ। देन पैगमेलियन है जो 1912 में पब्लिश हुआ। सेंट जॉन है जो कि 1923 में पब्लिश हुआ। और कंटेम्प्रेरी सटायर्स भी हैं और हिस्टोरिकल एलेगरीज भी हैं। इन दोनों को भी शामिल करने वाली एक श्रृंखला के साथ जो शॉ हैं, उनको अपने जनरेशन का एक लीडिंग ड्रामेटिस्ट की उपाधि दी गई, या कहिए कि लीडिंग ड्रामेटिस्ट बन गए वो। और 1925 में लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। शॉ एक इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिनको दोनों, मतलब नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर अवार्ड, दोनों से इनको सम्मानित किया गया। ही वॉज डाइड इन द एज ऑफ 94 ऑफ किडनी प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द फॉल फ्रॉम अ लैडर प्रूनिंग कटिंग अ ट्री। शॉ को
लास्ट में उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, एक पेड़ की कटाई करते समय वो लेडर से गिर गए थे और उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी 94 ईयर की एज में डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।